Hello guys, welcome to Paramount, the light universe and the dark universe, the फैरमैन स्टोरी इन हिंदी। ये है पार्ट 3। पिछली बार हम पार्ट 2 में लास्ट में देख रहे थे कि क्या है कि द डार्क यूनिवर्स का जनरल सोल्जर एक्स ने मिट्सुओ को ऊपर एक पावरफुल एनर्जी फेंक रहा था। उस मिट्सुओ ने उसको रोककर पीछे पीछे फेंक जाता था। उसके बाद वो उस पावरफुल एनर्जी उस एक्स को लगा था। उसके बाद वो नीचे गिर गया। उसके बाद वो फिर से उठ गया था। पैरमैन मिट्सुओ ने उसका पैरमैन सेट फेंक जाता है। उसके बाद वो अब ऊपर उड़कर उसने पंख निकालता उसका पंख निकाल देता है। उसके बाद वो उसके हाथ ऊपर रखता है। एक ही बार में एक स्वॉर्ड उसमें उसका हाथ में आ जाता है। उस स्वॉर्ड में ऐसी एनर्जी निकल रहा थी कि उस स्वॉर्ड से कोई भी हार सकता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाता। मिट्सुओ एक फरिश्ता है। काबा और सुन्यो कहता है ये एक फरिश्ता है। सब लोग कहते हैं कि ये एक फरिश्ता है। उसके बाद सुमेरी ने देखकर मिट्सुओ एक एंजल है। ये एक एंजल है, इसके पास ये एक पंख कैसे आ गया, ये इतने पावरफुल कैसे बन गया। उसके बाद वो मिट्सुओ होता है ना, वो उस मिट्सुओ ने उसके स्वॉर्ड लेकर उसके यक्स में एक युद्ध करता है। उसके बाद वो यक्स होता है ना, उस सारे सेना को बुला जाता है। उसके बाद ये हजारों लोगों डायमंड्स और उसके सेना भी आ जाता है। उसके बाद सब लोग देखकर ये इतनी सेना एक मिट्सुओ के हराने के लिए आया है। वो आश्चर्य से देख रहा था। वो मिट्सुओ भी यही क्या करता है कि उसके स्वॉर्ड ऊपर आकाश में दिखाता है। एक ही बार में उसमें स्वॉर्ड से एक ऐसी एनर्जी निकलता थी कि बहुत तेजी से वो रोशनी निकल रहा है। एक ही बार में आकाश में वो एनर्जी जाता है। एक ही बार में ये एक बड़ी सेना आ जाता है। उसके बाद ये एक उसका साथी के और एस आ जाता है। वो आने के बाद वो एक्स होता है ना, उसके साथ ये एल और एम भी होते हैं। वो एक्स बोलता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा अंत करके ही यहाँ से जाऊंगा। तुम उस यूनिवर्स का राजा हो ना, मैं तुमको अंत करने के बाद तुम्हारा यूनिवर्स मैं ले लूँगा। तुम्हारा बाद मैं ही उस यूनिवर्स का राजा बनूंगा। उसके बाद काबा व सुन्यो सारे लोग कहता है ये एक यूनिवर्स का राजा है, ये मिट्सुओ राजा कैसे बन गया, ये कुछ अजीब लग रहा है। ये मिट्सुओ एक इंसान है, ये दूसरे यूनिवर्स का राजा कैसे बन गया। उसके बाद उसके बाद वो मिट्सुओ होता है ना, वो स्वॉर्ड लेकर ऐसी युद्ध करता है कि वो दोनों स्वॉर्ड से ये ऐसी एनर्जी निकला था। तो ये दूसरे से एक मिलने वाला तो उस उस दूसरे के स्वॉर्ड से वो युद्ध कर रहा है। ये ऐसी उस स्वॉर्ड से ऐसी एनर्जी निकल रहा है कि उस सारे हाईलैंड हिल रहा था, ऐसे कि एक भूकंप आया है। इसलिए सब देखकर हैरान हो जाता है। ये मित्सुओ के स्वॉर्ड में ऐसी पावर है कि वो उड़ सकता है। वो स्वॉर्ड में ऐसी पावर है कि उस स्वॉर्ड से ऐसी एनर्जी निकल रहा है कि उस स्वॉर्ड
किसी को भी हरा सकता है ऐसी दिख रहा है। वो स्वॉर्ड मुझे मिल गया तो सबको मिल गए तो ये भी उसने वो भी उतने जैसी ताकतवर बन जाता है। उसके बाद उसके बाद यक्स होता है ना वो वो तो एक हमला मिर्चों पर ऊपर जाके उसको लगाता। उसके बाद वो मिर्च होता है ना ये एक बार में गिर जाता है, क्योंकि उस हमले एक्स ने उस एक हमला किया। वो हमला ऐसी बहुत पावरफुल भी है। उसके बाद यल और एम ने आ जाता है। इसके बाद मिर्चो गिर जाते हैं। गिरने के बाद आकाश में से एक ऐसी दो लोग नीचे आ रहा थे। वो दोनों मिर्चो एक पावर मिलकर वो दोनों पावर मिलकर मिर्चों के ऊपर चला जाता है। उसके बाद मिर्चो उठता है। उसके बाद तो वो है के और एस। उस दोनों बताते हैं कि राज महाराज हम उस एल और एम को देख लेते हैं, आप एक्स को मार लिए, वही हमारा पहला शत्रु है, उसको मार लीजिए। ऐसे कहकर वो एल और एम से कई युद्ध कर रहा है। वो सारे सोल्जर्स सैन्य वो सब बड़ी युद्ध कर रहा है। ऐसी है कि ये एक बड़ी सेना है। उसके बाद मिट्सो होता है ना वो उस यक्ष को एक वो इस स्वाड से उसका एक्स का स्वाड में मारा था। एक ही बार में एक्स का स्वाड टूट जाता है। उसके बाद वे मिर्च होते हैं ना उस स्वाड से उस यक्ष को मारता है। वो मर जाता है वो यक्ष। बाद में वो एल और एम होते हैं ना वो मिट्स यक्ष को शक्ति लेकर उस दोनों आधा आधा बांट कर ले लेते हैं। उसके बाद मैं उसका शक्ति मैं लेना चाहता हूँ, तुम ले लिया, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वो कहते हैं मिट्सो कहता है ऐसे। उसके बाद वो एल आर का एम कहते हैं मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलने के बाद एल आर एम उसके साथियों मिलकर एक ऐसी पावर बनाते हैं कि उसको वो मिट्सो को ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो मिट्सो फिर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सुमेरी होते हैं ना वो सुमेरी उस मिट्सुओ कहकर उसको पकड़ दे जाके पकड़ता है। उसके बाद मिट्सुओ उठो, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इसने ऐसे बोला। उसके बाद वो एल आर एम ये इतने शक्तिशाली हैं कि दो ये दोनों डेमंस है। उस डेमन से इतनी पावरफुल है मिट्सो जैसे ये दोनों भी ये बराबर है होते हैं। मिट्सो को ये इतना पावर है कि उसमें से इतना पावर है वो दोनों को पावर मिलते हैं भी उतने पावर आते हैं। उसके बाद वो हमला मिर्चों के ऊपर चला जाने वाला है तो एक ही बार में 10 इन्फिनाइट वहाँ आ जाता है। 10 इन्फिनाइट को कहते हैं मेरे बेटा का तुम मारोगे, पिछली बार में वो यक्ष ने मारा, इस बार मेरे बेटों को मेरा बेटा उसको मार दिया। ये अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसे कहकर 10 इन्फिनाइट एक स्वॉर्ड निकालता है, उसके साथ वो दोनों के साथ फाइट करने वाला था। उसके बाद वो 10 इन्फिनाइट आने के बाद बहुत बड़ी सेना आ जाता है कि उस ये विलन्स के वो डार्क यूनिवर्स के पास होता है थोड़ी थोड़ी सेना बचता है। उस लाइट यूनिवर्स के पास 10 इन्फिनाइट के पास है तो बड़ी सेना है होता है। वो देखकर मैं पिछली बार आऊँगा बोलकर वो गायब हो जाता है। वो चले जाते हैं। उसके बाद
वो 10 को देखकर सब हैरान हो जाता है, ये कौन है, ये मित्सुओ के पापा हैं। वो मित्सुओ कौन है, उसका पापा माँ वो उसका सिस्टर कौन है, ऐसे बोलने वाले तो ये कि वो उसने शक्ति से वो मित्सु को ये पावर देता है। उसके बाद वो मित्सु उठ जाता है। वो मित्सु कहता है कि पापा, पापा नहीं, पापा, मैं तुमको पापा बोल सकता हूँ, तुमने मेरा जान बचाया था, उसके लिए मैं आपसे तुम आपको पापा ही बुलाता हूँ। उसे बोलकर 10 कहा कि तुम मुझे पापा बुला सकते हो, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। उसके बाद 10 कहते हैं मैं अब चले जाता हूँ, तुम ख्याल रखना, तुम मेरे पास ऐसी शक्ति आ गए, वो एक्स होता है उसके पावर भी तुम मेरे पास आ गया है, अब तुम बहुत शक्तिशाली भी डीमन हो गया है। के बाद वो उसके घर चले जाते हैं। वो 10 गायब हो जाता है। उसके बाद वो मिर्चा होता है ना, उसका स्वाड को उसके वो माइंड उसके दिमाग में सोचता कि ये स्वाड तुम्हारे जगह पे चले जाओ, ऐसे बोलने के बाद वो स्वाड ऐसे बहुत स्पीड से उड़कर आकाश में चले जाता है। उसके बाद वो मित्सुओ नीचे आकर उस सुमेरी कहते हैं कि मित्सुओ ये क्या हो रहा है, तुम एक एंजल हो, तुम एक फरिश्ता हो, ऐसे बोलता है कि वो वो पीछे मुड़कर सब लोग वो मिर्चो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस वो सब लोग बच्चे बड़े और सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। उसके बाद ये के है, वो ये यस है। ये के बोलता है सर हम दोनों चले जाते हैं, हम उस यूनिवर्स का एक साइड रक्षा करने हैं ना, इसलिए एक्स मर चुका है, अब मार्करस हम पर हमला भी करेगा, हम चलकर उस यूनिवर्स का रक्षा करना है, मैं अब चले जाता हूँ, अपने ख्याल रखना। वो ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। उसके बाद मित्सुओ सबको देखकर अब मैं इस तुम्हारा सबको मेमोरी अरेज करूँगा, ऐसे बोलकर वो ऊपर उठ जाता है। ये ऐसी पावर बनाता है कि सबको मेमोरी डिलीट हो जाता है। उसके बाद और सुमेरी को एनर्जी भी, वो सुमेरी का याददाश्त भी मिटा जाता है। उसके बाद वो घर चले। उसके बाद वो सार कहते हैं कि अब हम सब लोग नहीं, वो पैरमैन होता है ना, वो मिट्सो होता है ना, उसे शक्ति से सारा आइलैंड को पहले जैसा बनाता है। वो काली बादलों भी चले जाते हैं। उसके बाद उसका सार कहते हैं कि अब हम सब लोग घर चले जाते हैं, अभी के अभी। उस मिट्सो ने कहा अभी के अभी, हाँ, सार बोलते हैं हाँ अभी का अभी जाना है। उसके बाद सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद वो घर लौट कर वो पाक को फ़ोन करता है, सुमेरी फ़ोन करता है, परमैन मिट्सुओ तुम मेरे शूटिंग पर आ जाओ, कल हम दोनों ये एक बार हम दोनों नहीं, मेरा एक्टिंग तुम देखना चाहता हो ना, अब मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तुम शाम 5 बजे आ जाना। उसके बाद कहकर परमान मिट्सो बोलता है कि ठीक है मैं 5 बजे आ जाता हूँ। उसके बाद मिट्सो को ये काम करना है कि उस दिन संडे है। उसके बाद मिट्सो नीचे जाकर उसका माँ को हेल्प करता है, बहुत हेल्प है कि वो उस हेल्प करते बजे उसको वो शाम हो जाता है कि 5 भी हो जाता है। वो मिट्सो टाइम नहीं देखता है। उसके बाद
वो सुमेरी होता है ना, वो देखता है कि मित्सो नहीं आया, मैं शूटिंग स्टार्ट करता हूँ। उसने ऐसे बताकर शूटिंग स्टार्ट कर लिया। उसके बाद वह शूटिंग होने वाला दो दो तीन बार सुमेरी शूटिंग बर्बाद कर जाता है। उसके बाद वो डायरेक्टर होते हैं ना, वो डायरेक्टर कहता है कि तुम एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो क्या, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ऐसे बोलने के बाद एक बार में एक आदमी आ जाता है। उस आदमी कहते हैं कि तुम तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि वो शूटिंग कर रहा है। उस आदमी ने कहा सॉरी सर मैं चले जाता हूँ, सब बोलकर वो चले जाता। 5 बार भी हो जाता, 6 बार, 3 बार हो जाता। उसके बाद 4 भी शूटिंग कर रहा है। उसके बाद आप पैरमैन के पास आ जाता है। पैरमैन का मित्सुओ वो उसका काम कर कर वो ऊपर चल कर वो खाना खा कर वो ऊपर चले जाता हो। उसके बाद वो उसका बेड पर रुका हुआ था। उसके बाद वो तैयारी हो रहा है, क्योंकि वो सुमेरी के पास जाने वाला है ना, उसके लिए आधा घंटा भी हो गया है। मिर्सो बोलता है मैं अभी नहीं जाऊंगा तो सुमे पाको मुझे बहुत मारेगा, इसलिए मुझे भी डांटेगा। इससे कहकर वो तैयारी हो रहा है। एक बार में उस वो हेल हेम होते हैं ना, वो दोनों मिर्चों को देखने के लिए वो आ रहा है। उसके बाद वो एल एंड एम बाहर से खिड़की से वो देख रहे हैं अंदर, मिर्चों का घर खिड़की से अंदर देख रहे हैं। वही है द लाइट यूनिवर्स का किंग, नया किंग है। उसको मार दूंगा के बाद वो 10 इन्फिनिट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने शक्ति उसमें उसको बहुत शक्ति दिया। उसके बाद वो शक्ति हमको आ जाते तो हम उस लाइट यूनिवर्स का राजा भी बन सकते हैं। उसके बाद वो कहकर चले जाता है। वो सुमेरी का है शूटिंग है ना, वो शूटिंग के पास चले जाता है। वो शूटिंग बीच में चले जाते हैं। उसके बाद वो एल और एम कहते हैं उस शूटिंग के बीच में आ जाता है। वो उस डायरेक्टर जाकर उस जोना को बहुत मारता है कि तुम चप्पट मारता है। उसके बाद वो एल और एम कहते हैं क्या तुमने मुझे मारा। वो डायरेक्टर ने कहा कि तुम इस फिल्म में बीच में क्यों आए हो, मैं बहुत परेशान हो गया इस शूटिंग करने के बाद। वो कहता है ये शूटिंग यल्लाराम कहता है ये शूटिंग क्या होता है। उसने बताया तुम शूटिंग कभी नहीं देखा है, मूवीज और फिल्म कभी नहीं देखा है कि बोलता है। उसके बाद यल्लाराम कहता है मैं उसको नहीं जानता हूँ, ये सुमेर की फिल्म है, ये अभी चले जाओ यहाँ से। बोलता है बात तुम मुझे मार रहा इसके मारे ना, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको मार दूंगा। उसके बाद वो कहकर वो एलआरएम उसका फंक निकाल कर मैं एक डेमन हूँ, मैं तुम दोनों को मार दूंगा, ऐसे कर कहा है। उसके बाद वो एल आर एम कहते हैं। उसके बाद उस पंख निकाल कर उसको वो बॉडीगार्ड्स और वॉचमैन वो होते हैं वो सबको मारता है। ये उसका चूने ही बाद में ये सब लोग भस्म हो जाता है कि वो सब मर जाता है। उसके बाद वो अकेले उस में डर होता है। उसका बेटा उस फैमिली सीन में है। उस फैमिली में एक छोटी सी लड़की है, उस लड़की को भी मारेगा उसने। मारने के बाद वो मर जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट कहता है कि तुम मेरे बेटे को मारे था ना, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसको पकड़ता है। उसके बाद वो डायरेक्टर कहता है सुमेरी तुम मेरे बेटा जैसी हो ना, मेरा बात सुनकर तुम भाग जाओ, मैं इस दोनों को रोक लूँगा। उसके बाद कहकर
ज़ुमेर कहता है नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा पापा जैसा हूँ, प्लीज़ तुम चले जाओ। उसके बाद वो भाग जाता है। उसका डैड का बात सुनकर उस चले जाने के बाद तुम मुझे रोक सकते हो क्या? उसके बाद वो सुनकर उसका उसको पकड़कर फेंक देता है। उसके बाद वो मिट्सो होता है ना, अरे मिट्सो उसका तैयार होकर आने वाला है। उसके बाद सुमेर भागने वाला था। उसके बाद वो एलआरएम भी ये पहले ऊपर से आ जाता है। उसके बाद सुमेर पीछे मुड़ता है कि और येलो ऊपर है और यम नीचे है। उसके पास भी आ जाता है। उसके बाद वो डायरेक्टर आकर उस एक को पकड़ता है। इसके बाद सुमेरी तुम भाग जाओ कहता है। सुमेरी भाग कर उसी प्लेस शूटिंग का प्लेस चले जाते हैं। उसके बाद एक ही बार में मिट्सो वहाँ आ जाता है। मिट्सो आने के बाद परमानेंट सेट पहन के आने के बाद सुमेर कहता है सुमेर ये शूटिंग मिट्सो कहता है कि सुमेर ये शूटिंग है, मैं बीच में आ गया हूँ, सॉरी मैं चले जाता हूँ। सब बोलने वाला था नहीं, ये शूटिंग ये असली है। ये एक डेमन दो डेमंस आया, वो डेमंस दो सबको मार लिए। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ, वो डेमंस मुझे मारने के लिए आ रहा हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं उस वो मुझे मार के ही जा रहा है। उसके बाद मिट्सो बहुत बताते हैं कि मिट्सो नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुमको छोड़कर, मैं तुमको लेकर ही जाऊँगा। उसके बाद गाइस ये पार्ट यही हो जाता है। अगले पार्ट दूसरे सीन्स में पार्ट 4 में आ जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगले सब्सक्राइब्स 20 सब्सक्राइब आने के बाद हम पार्ट 4 रखते हैं, और 20 लाइक्स आने के बाद भी पार्ट 4 रखते हैं। पार्ट 5 में ओके एक एनिमेशन भी होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिए प्लीज़।